Namaste everyone, welcome to my YouTube channel. I am Anjali Singh and I cleared NORCET in my first attempt with All India rank 1766 and I have been allotted AIIMS Gorakhpur as a nursing officer. इस चैनल पर आपको MCQ सॉल्विंग स्ट्रेटजी, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग कॉन्सेप्ट, एग्जाम अपडेट्स, स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स, हाई यील्ड टॉपिक्स एंड जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी based on my own experience and preparation. So, my goal is simple, to help you to prepare smarter, improve your accuracy and boost your confidence for the exam. अगर आपका भी ड्रीम है एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने का, then subscribe my channel, press the bell icon and join the journey with me. So, without wasting time, let's begin today's first video. So, मैं यहाँ आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो गलतियाँ मैंने की और वो आपको नहीं करनी है. आपको मेरे से और बेटर रैंक लानी है. सो हमारा जो मेन प्रॉब्लम होता है जब हम MCQ सॉल्व करने बैठते हैं, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं. हमें सब कुछ आता है, थ्योरी में हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है. बट हम जब MCQ करने बैठते हैं तो हमें ये फील होता है कि हमारे निगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. हमें उस निगेटिव को कम करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए MCQ सॉल्व करने के टाइम कि हमारे निगेटिव कम हो, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चंस कर सकें. मेनली बहुत लोगों का सिलेक्शन इस वजह से भी रुक जाता है कि हम निगेटिव बहुत ज़्यादा कर देते हैं. और मेनली सबका यही डाउट होता है कि हम निगेटिव आखिर कम कैसे करें. तो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की MCQ सॉल्व करने के लिए, वो स्ट्रेटजी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपकी भी हेल्प हो और आप इसको फॉलो करके अपने निगेटिव कम कर सकें और एक अच्छा रैंक ला सकें, एक अच्छे मार्क्स ला सकें अपने GT में, अपने मॉक टेस्ट में. और आप नॉर्सेट 11 जो अपकमिंग नॉर्सेट 11 में है, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई ग्रैंड टेस्ट देने चाहते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, तो हम एक बार देने के बाद हमें अगर रॉन्ग क्वेश्चंस जितने हैं उसके एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कहते हैं कि हम उस एनालिसिस से ही काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ नया जान लेते हैं. तो एनालिसिस ऑफ wrong questions in mock test और GT. सो एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो हम अगर कोई भी अगर हम क्वेश्चन कहीं पे भी सॉल्व कर रहे हैं या हम कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कम से कम अगर मेरा जो था, मैं जब एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देती थी, उसके बाद कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे उसके एनालिसिस करने में, क्योंकि एनालिसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी MCQ सॉल्विंग. फिर बाद में हम वो क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर कभी भी आएगा, हम उसको गलत नहीं कर के आएंगे. सो हमारा पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है एनालिसिस ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन, most important, focus on age group and gender. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, ओके, और उसमें एज मेंशन किया है कि इस एज के बच्चे को ये प्रॉब्लम है और इसका आप क्या ट्रीटमेंट दोगे. ठीक है, अगर उसने न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग पूछा है और आपने चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बता दिया या किसी एडल्ट के अकॉर्डिंग बता दिया, तो वो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एज ग्रुप और जेंडर पे फोकस करो. उसको देखो कि उसमें एज ग्रुप कौन सा पूछा है, उसमें जेंडर क्या है, मेल पूछा है, फीमेल पूछा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करो. नहीं तो बहुत क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं कि हम जल्दी से रीड कर लेते हैं और उसमें पूछा कुछ और रहता है, किसी और एज ग्रुप के लिए या किसी और जेंडर के लिए पूछा होता है, बट हम आंसर अपने अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ रखा होता है हम उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें एज ग्रुप मेंशन होता है, प्रॉपरली मेंशन होता है, बट हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो हमारे क्या करता है MCQ को गलत कर देता है. ओके,
So the next strategy was check for absolute words rather than always, never, only, ऑप्शंस। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओके, वो 4 ऑप्शन में जैसे कुछ ऑप्शन आपके दिए होंगे कि उसमें नेवर मेंशन होगा, इसमें किसी में ऑलवेज मेंशन होगा, किसी में ओनली मेंशन होगा उस ऑप्शन में, बट हमें कौन सा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एमसीक्यू सॉल्व करने का। कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि विच वन इज ट्रू फ्रॉम दीज फॉलोइंग, विच वन इज ट्रू। सो उसमें मेंशन होगा दैट इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ नेवर या इट इज़ ओनली। तो ये कभी आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि दीज वन आर नॉट एन एब्सोल्यूट वर्ड्स। ऑलवेज, नेवर, ओनली वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट वर्ड्स। हमेशा ऑप्शंस में हमेशा हमें एब्सोल्यूट वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जो एकदम करेक्ट, जो एग्जैक्ट आंसर दिया है, जो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वर्ड्स दिए हैं, जिसमें ऑलवेज, नेवर, ओनली वर्ड्स का यूज़ ना किया हो, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरह का एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं, वही सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है किसी भी ऑप्शंस में और भी ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे है, हम इससे हम एक एब्सोल्यूट आंसर, एक करेक्ट आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड से प्रॉपरली हम इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे और एक हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। जैसे हम लोग क्या होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे हमें उस क्वेश्चन के बारे में, अगर आपके माइंड में है कि चलो एक बार चांस लेते हैं, तो आप अगर इसमें ऑप्शंस पढ़ रहे हो, ऑप्शंस में आपको किसी ऑप्शन में ऑलवेज लिखा मिल रहा है, किसी ऑप्शन में आपको नेवर, या किसी ऑप्शन में आपको ओनली लिखा मिला है, तो आपको लगना है कि इन तीनों से ये तो एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं है बिल्कुल भी। एक ऑप्शन है वो एग्जैक्ट लिखा है, एकदम एब्सोल्यूट वर्ड्स के साथ एग्जैक्ट लिखा है, तो आपका आंसर क्या हुआ, वही आंसर हुआ। आप एक बार कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो, मॉक देखो, आप ये एक चीज़ करके देखना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा एब्सोल्यूट वर्ड्स को ही करेक्ट आंसर मानना। ओके, सो द नेक्स्ट स्ट्रेटजी वाज try to eliminate the wrong options, like try to eliminate wrong options by relate the option with scenario। अगर हम कोई एमसीक्यू हमारे सामने, ओके, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, हमें कभी भी डायरेक्ट राइट आंसर पे नहीं जाना चाहिए। ओके, हमेशा पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें ये चेक करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट नहीं खाता है, पहले उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे ए ऑप्शन उस क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, या आपको पता है कि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। हमेशा डायरेक्ट राइट आंसर पे कभी नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले हमें रॉन्ग एलिमिनेट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है एमसीक्यू सॉल्विंग का, ऑलवेज एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, ऑलवेज एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। हमेशा डायरेक्ट हमें राइट आंसर पे कूद के नहीं जाना है। ओके, हमेशा पहले जितने उससे रिलेटेबल जो नहीं हैं ऑप्शंस, उसको हमें एलिमिनेट करना है, हमें वैसे ही अपना ये ऑप्शंस, हमें करेक्ट आंसर अपना मिल जाएगा। ओके, तो बहुत लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, मैंने मतलब सुना है काफ़ी लोग से मेरी इससे रिलेटेड बात भी हुई है, मैंने इसे देखा भी है काफ़ी पे, बहुत लोग ये जो फॉर्मेट है ये फॉलो करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। देखिए, एमसीक्यू क्या होता है कि एमसीक्यू एक ऐसी चीज़ है ना जो
आप कितना भी पढ़ लो ना, अगर आप MCQ ना करके जाओ, अगर आप मॉक ना करके जाओ ना, तो आप वहाँ एग्ज़ाम में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई MCQ सॉल्व, इससे आप अगर कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है ना, इससे आप एक एलिमिनेशन मेथड से ना आप इजीली राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा ये स्ट्रैटेजी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इस पर भी आप ध्यान देना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वॉज, आप अगर जैसे हमारा आता है कि प्रायोरिटी वाइज हमारे में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नॉर्सेट में कभी आप देखा होगा कि हम सब प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आया हेड इंजरी का, ओके, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं कि आप आई फ्लूइड पहले लगाओगे, या पहले आप उसको डायरेक्ट आप उसको एडमिट करके पहले एडमिशन प्रोसेस करोगे, या फिर आप उसको वाइटल साइन उसका चेक करोगे, या फिर आप उसको, ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। आप ये प्रायोरिटी है, ठीक है, आप ये प्रायोरिटी है, या आप उसका CT स्कैन कराओगे, या ये प्रायोरिटी है, ठीक है। तो आप उसको, आपको पता है कि आपसे पूछा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, आपसे पूछा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपके पास कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। तो कभी भी डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट पे मत जंप करो, हमेशा हम कोई भी जैसे से डोंट जंप टू ट्रीटमेंट ऑलवेज, हमेशा पहले असेसमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम अगर कोई भी हम पेशेंट हमारा इमरजेंसी में आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, पहले हमारा क्या है, हम पहले उसको असेस करेंगे, उसका असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम उसको पहले देखें, उसको असेस करें, तो हमेशा कभी भी हमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होगा, कभी भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा असेसमेंट, अक्सर क्वेश्चंस में आपके असेसमेंट ही पहला ऑप्शन और राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमारे नॉर्सेट में प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप फोकस करो, और हमेशा डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे जंप ना करके आप पहले उसके असेसमेंट आपका सही ऑप्शन होगा, उस पर आप पहले अपना ध्यान दो। ओके, सो नेक्स्ट वन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आई नो, ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें हर कोई माहिर नहीं होता, बट मुझे लगता है कि हर किसी का ये काम भी करता है एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने भी नॉर्सेट मेंस, नॉर्सेट प्रीलिम्स में मैंने मेरी बहुत जगह ये हेल्प हुई इस प्रोसेस से, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ठीक है। ओके, जैसे अगर हम कोई ऑप्शन है, मैंने एक ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है, मुझे लगा वो ऑप्शन, मैंने वो टिक कर दिया, दोबारा मैंने जब 20 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद से कभी भी आप अपनी दोबारा जाके उस ऑप्शन को कभी चेंज मत करना। लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर आप दोबारा जाके, बहुत से आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे, आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे, बहुत से टीचर्स का आप सुनोगे, वो अक्सर ये बताते हैं कि आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज ऑलवेज राइट। अगर आप दोबारा जाके उस ऑप्शन को चेंज करोगे ना, वो आपका गलत हो जाएगा, अक्सर ऐसा होता है, वो आपका गलत हो जाएगा। जब तक आपको वो ना लगे कि नहीं, मेरा ये मैंने जो दूसरा सोचा वो ही राइट है और मैंने जो पहले किया वो एकदम ही गलत है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, तभी आप जाकर रिस्क ले सकते हो, वरना आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज ऑलवेज करेक्ट। अगर आपने पहली बार में टिक कर दिया तो मतलब कर दिया, उसको दोबारा टच नहीं करना है, दोबारा जाके दोबारा बैक करके उसको आप टच नहीं करो कि वो ही आपका सही है। फिर बाद में अगर आप आंसर की देखते हो या कहीं से आपको आंसर पता चलता है, फिर आपको लगता है यार मैंने तो वही कर रखा था, फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया, मेरा एक गलत हो गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। जो आपके माइंड में जो आपका मन कह रहा है पहला ऑप्शन यही होगा, तो वही आप सही मानो। ओके, सो ये मेरे कुछ स्ट्रैटेजी हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम, अपने मॉक टेस्ट के टाइम, अपने मेंस प्रीलिम्स के क्वेश्चन MCQ सॉल्विंग के टाइम मैंने ये चीज़ फॉलो किया था। मे बी ये आपके भी हेल्पफुल रहे और आप इससे आपके निगेटिव कम हो और आप एक अच्छा स्कोर कर सको, आप जल्दी से क्वालिफाई करो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आप एम्स में हो जाओ। और ये MCQ सॉल्विंग रियली मेरी बहुत हेल्प किया था इस पैटर्न ने,
और ये आपकी भी बहुत हेल्प करेगा। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, ट्रस्ट मी, आपके निगेटिव कब कम होना शुरू हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, और कब आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू टू एवरीवन, और प्लीज़ सपोर्ट मी दैट हम इस टाइप की कुछ स्ट्रैटेजी और आपके लिए कुछ हेल्पफुल और भी चीज़ें और भी कुछ टॉपिक लेके आएँ जिसके आपके ड्रीम जॉब, एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने के ड्रीम जॉब तक आपको ईजिली पहुंचा सके। और मैं इस चैनल पे आपको वही बताऊंगी जो गलती मैंने की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिससे मेरी रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी, वो गलती आप ना करो। आप मेरे से और बेटर रैंक लेके आओ और एक अच्छा एम्स आपको, जो आपका मन चाहे अलॉटमेंट है, आपको वो मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।